प्यारे शिक्षक बंधुओं, आपको ज्ञात होगा कि लेसन प्लान या पाठ योजना की जगह अब शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान की चर्चा है। अब शिक्षण कार्य टीचिंग प्लान की सहायता से करना है। एक आदर्श टीचिंग प्लान या शिक्षण योजना हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कक्षा 2 की गिनतारा का एक प्रकरण है कितना भारी। इसके लिए एक टीचिंग प्लान प्रस्तुत है। शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान बनाते समय आप देख सकते हैं, शुरुआत करते हैं दिनांक, कक्षा, विषय, समय। लर्निंग आउटकम में बच्चों के पूर्व ज्ञान की चर्चा होती है। इस पाठ के अनुसार बच्चों को छोटा बड़ा, हल्का भारी, कम ज़्यादा आदि का बोध है। प्रकरण निकलवाने जैसी कोई कवायद नहीं है। सीधा सीधा आप प्रकरण लिख सकते हैं। तो हमारा प्रकरण है कितना भारी। इसके बाद सीखने सिखाने की सामग्री। बच्चों के लिए जो सहायक सामग्री हुआ करती थी वही सीखने सिखाने की सामग्री है। यहाँ हमने प्रयोग किया है, बच्चों के 2 बैग लिया। एक बैग से कापी किताब निकाल कर खाली कर लिया है। दूसरे बैग में सब कुछ वैसे ही रहने दिया है। परिवेश से ईंटों के 2 छोटे छोटे टुकड़े मंगा लिए हैं। चाक डस्टर मेज पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। कुर्सी मेज कक्षा में उपलब्ध हैं। अगली हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियां। इसको हम 4 भागों में विभाजित करके क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्रम में नंबरिंग होती है। चरण में पहली हेडिंग होती है शिक्षण की शुरुआत में, आगे समय और फिर आकलन का तरीका। शिक्षण की शुरुआत में हम बच्चों से सीखने सिखाने की सामग्री पर अपने प्रकरण को रिलेट करते हुए कुछ बात करते हैं। जैसे, प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मेरे पास 2 बैग है। एक बैग खाली है तथा दूसरे बैग में कापी किताब आदि सामान भरा है। ईंट के इन 2 टुकड़ों को देखें, एक छोटा है दूसरा बड़ा है। मेज पर रखे चाक का एक टुकड़ा व डस्टर को भी ध्यान से देख लें। कुर्सी और मेज जो आपके सामने है उसको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ध्यान शब्द का प्रयोग बच्चों को विशेष रूप से देखने के लिए, आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है। इस सारी चर्चा में हम 10 मिनट का समय लगाएंगे और इस दौरान बच्चों का आकलन करते रहेंगे। जैसे ये बात जब हम कर रहे थे बच्चों से, तो हमने देखा बच्चों ने दोनों बैग उत्सुकतापूर्वक देखा। ईंट के टुकड़े, चाक, डस्टर, कुर्सी, मेज देखकर आपस में कुछ बात करना चाहते हैं, अर्थात हमारी बातों का कुछ उन पर प्रभाव हो रहा है। फिर आगे चलते हैं शिक्षण के दौरान। अब शिक्षण के दौरान हम पाठ का विकास करते हैं। शिक्षण का मुख्य हिस्सा होता है, इसमें हम वितरित समय का अधिकतम हिस्सा प्रयोग करते हैं। शिक्षण के दौरान की गतिविधि देखें। कक्षा के एक बच्चे को पास बुलाकर बाएं हाथ से खाली बैग तथा दाहिने हाथ से भरा हुआ बैग उठाने के लिए कहा और पूछा उसे कैसा लग रहा है। बच्चे का जवाब, सर खाली बैग हल्का है तथा भरा हुआ बैग भारी है। फिर दूसरे बच्चे को बुलाए। दूसरे बच्चे से ईंट के दोनों टुकड़े अलग अलग हाथों में लेकर तुम बताओ। इसका भी जवाब, छोटा टुकड़ा हल्का है तथा बड़ा टुकड़ा भारी है। फिर अगले बच्चे को बुलाया। एक हाथ में एक चाक लो और दूसरे में डस्टर लो, बताओ कैसा लग रहा है। इसका भी जवाब, चाक हल्का है डस्टर भारी है। फिर मैंने पूरी कक्षा से कहा, कुर्सी मेज को ध्यान से देखो। सबने ध्यान दिया होगा। बारी बारी से कक्षा के सभी बच्चों से कुर्सी मेज को बिना उठाए केवल देखकर ही
ये पूछा कि बताओ कौन हल्का है तथा कौन भारी है। क्रमशः सभी बच्चों ने यह जवाब दिया कि कुर्सी हल्की है तथा मेज भारी है। पाठ का थोड़ा सा और विकास किया। कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु से कितना भारी है, यह जानने के लिए हम तराजू का प्रयोग करते हैं। दोनों वस्तुओं का भार ज्ञात करके हम सरलतापूर्वक यह बता सकते हैं कि कितना भारी है। अगली हेडिंग होती है शिक्षण के बाद में। इसमें हम कुछ ज्ञानात्मक प्रश्न बच्चों को देते हैं, जैसे सभी बच्चे अपने परिवेश से दो दो ऐसी वस्तुओं को ढूंढ कर लाएं जिनके भारों में अंतर हो तथा कापी में लिखें कि कौन हल्का है तथा कौन भारी है। इस दौरान बच्चों के कार्य का अवलोकन किया जाएगा। ये हेडिंग है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य या असाइनमेंट। इसमें कुछ कार्य बच्चों को स्वयं करने के लिए दिया जाएगा, जैसे सभी बच्चे घर से ऐसी दो दो वस्तुओं के नाम लिख कर ले आएं जो तुम्हारी गिनतारा की किताब से हल्की हो तथा दो ऐसी वस्तुएं जो इससे भारी हो। एक और प्रश्न दिया, अपने भार से दो हल्की तथा दो भारी वस्तुओं के नाम लिख कर ले आएं घर से। एक और प्रश्न दिया, घर में किसी भी पैकेट वाली सामग्री जो बाजार से खरीद कर आई हो, पैकेट में हो, उसे देखकर उसका भार लिखना है तथा यह बताना है कौन भारी है तथा कौन हल्की है। अंत में शिक्षण की आगामी योजना। शिक्षण के पश्चात आकलन में उभर कर आई बच्चों की कमजोरियों को ध्यान में रखकर आगामी योजना बनाएंगे तथा पाठ का विकास करते हुए बच्चों को किलोग्राम, ग्राम आदि भारों का जोड़ घटाना भी समझाएंगे। इस हेड में शिक्षक अपनी आगामी योजना को प्रस्तुत करता है। इस तरह आप एक आदर्श टीचिंग प्लान बना सकते हैं। धन्यवाद।